नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन के सत्य की खोज श्रीमद् भगवद गीता के साथ, जहां हर श्लोक खोलता है एक नया द्वार हमारे भीतर के योग, त्याग और आत्मा की पराकाष्ठा की ओर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के एक अत्यंत रहस्यमय और सूक्ष्म अध्याय में, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के उन प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं जो हर साधक के हृदय में एक न एक बार अवश्य उठते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अर्जुन के प्रश्नों का श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अब कृपया ये बताइए, मैं कौन हूं? मेरा शरीर क्या है? क्या केवल आपको जान लेना ही मोक्ष है? श्री कृष्ण ने शांत चित्त होकर गूढ़ स्वर में अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह जो शरीर है उसे क्षेत्र कहा गया है, और इस शरीर को जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जो शरीर और आत्मा इन दोनों को तत्व रूप से जान लेता है वही वास्तव में ज्ञानी है। हर शरीर में जो क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा है वह भी मैं ही हूं। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, शरीर केवल एक क्षेत्र है, जैसे एक खेत जहां कर्मों के बीज बोए जाते हैं और उनके फल उगते हैं। परंतु जो इस खेत में कर्म कर रहा है, जो देख रहा है, जान रहा है, वही क्षेत्रज्ञ यानी पुण्यात्मा है। अब श्री कृष्ण बताने जा रहे हैं क्या है ज्ञान। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति शरीर, आत्मा, प्रकृति और पुरुष इन सबको तत्व से जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। अब तू मुझसे संक्षेप में सुन के क्षेत्र क्या है, उसके विकार कौन कौन से हैं और क्षेत्रज्ञ कौन है। अब इन सब का विवेचन मैं करता हूं। श्रोताओं ध्यान दें, यहां जो कहा जा रहा है वह केवल शरीर का शास्त्रीय विवरण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नक्शा हमारे मोक्ष से जुड़ा। क्षेत्र यानी शरीर में क्या क्या होता है, श्री कृष्ण ने कहना जारी रखा। यह क्षेत्र 5 महाभूतों अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा 10 इंद्रियों, मन, 5 विषयों रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और धृति के विकारों से जुड़ा रहता है। प्रभु अब शरीर में पनपने वाले मानसिक दोषों की ओर इशारा कर रहे हैं, जो शरीर को ही आत्मा मानने की भूल से जन्म लेते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर अर्थात ज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने गंभीर लेकिन कोमल स्वर में अर्जुन से कहा, जो अभिमान और दंभ से रहित हो, किसी को न सताना, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, मन और इंद्रियों का संयम, विषयों में आसक्ति का अभाव, प्रिय अप्रिय में समता रखता हो, अनन्य भक्ति, एकांत प्रियता, बार बार जन्म, मृत्यु और रोग पर विचार करता है और परमात्मा को ही तत्व से जानता है, वह ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। दोस्तों, ज्ञान पुस्तकों में नहीं, आचरण में बसता है। जो अपने भीतर ममता, द्वेष, वासना और अभिमान को छोड़ देता है वही ज्ञानी है। और परमात्मा को हर कण में अनुभव करना ही ज्ञान का शिखर है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही नहीं, हमें भी ज्ञान के अंतिम बिंदु की ओर ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह तत्व बताऊंगा जिसे जानने से आत्मा परम आनंद को प्राप्त करती है। वह जो न सत है न असत, वह परम ब्रह्म है। उसके न हाथ हैं न पांव, पर वह सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, मुख, कानों से व्याप्त है। वह ही सब कुछ जानता है, परंतु किसी भी इंद्रिय से बंधा नहीं है। कितना रहस्यमय है परमात्मा, जिसे हम इंद्रियों से न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, फिर भी वह सबका दृष्टा, धारक और आधार है। वह सबके बाहर भी है और भीतर भी, दूर भी है और पास भी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब मैं तुम्हें परमात्मा के रहस्य को बताता हूं। परमात्मा सब चराचर में व्याप्त है और आकाश के समान सबको ढंके हुए प्रतीत होता है। वह सब इंद्रियों से रहित होकर भी गुणों का भोगता है। वह ब्रह्मा रूप में सृष्टि करता है, विष्णु रूप में पालन करता है और रुद्र रूप में संहारक है। वह ही तो है ज्योतियों की ज्योति, माया से परे, बोध स्वरूप, सर्वहृदयस्थ, और वह ही ज्ञान का लक्ष्य है। उसी के लिए साधक तप करता है, त्याग करता है और अंततः भगवत प्राप्ति को पाता है।
श्री कृष्ण अर्जुन के साथ साथ हमें भी समझा रहे हैं, जो इसे तत्व से जान लेता है वही ज्ञानी है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, जानने योग्य परमात्मा, इन तीनों का स्वरूप मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया है। जो मेरा भक्त इनका तत्व से ज्ञान प्राप्त करता है वह अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अब हमें जगा रहे हैं कि आत्मा को समझो, शरीर को पहचानो और जो जानने योग्य है उस पर ध्यान दो, क्योंकि इसी ज्ञान से बिखरी हुई चेतना परम एकता में विलीन हो जाती है। क्या कभी आपने यह प्रश्न किया है, मैं क्यों सुखी हूं, मैं क्यों दुखी हूं, या फिर यह जीवन मुझे मिला ही क्यों है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इन प्रश्नों के उत्तर अब अर्जुन को देने जा रहे हैं, प्रकृति और पुरुष के गूढ़ ज्ञान के माध्यम से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है? श्री कृष्ण ने धीर गंभीर स्वर में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं और राग द्वेष आदि जो विकार उत्पन्न होते हैं वे सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य अर्थात शरीर, कर्म और करण यानी इंद्रियां, मन, इनकी उत्पत्ति का कारण भी प्रकृति है और सुख दुख का भोग करने वाला पुरुष जीवात्मा है। श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि प्रकृति है वह ऊर्जा जो सृष्टि चलाती है, कर्म कराती है, फल देती है, और पुरुष है वह चैतन्य साक्षी जो केवल देखता है, भोगता है, परंतु स्वयं कुछ करता नहीं। जब यह पुरुष प्रकृति के त्रिगुणात्मक पदार्थों के साथ आसक्त होता है तो गुणों का संग उसे अच्छी या बुरी योनियों में जन्म देता है, परंतु यह पुरुष वास्तव में परमात्मा स्वरूप है, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोगता है और महेश्वर भी वही है। शरीर में स्थित आत्मा हालांकि जीव के रूप में कर्मफल भोगती है, पर वास्तव में वह परमात्मा का अंश है, जो न बांधता है न जन्म लेता है। यह भोग केवल प्रकृति और गुणों से आसक्त होने का परिणाम है। तो मेरी तरह आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, तो फिर कौन मुक्त होता है? श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य पुरुष आत्मा और गुणों सहित प्रकृति को तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी जन्म से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, कुछ योगी ध्यान से मुझे प्राप्त करते हैं, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म योग से, जो स्वयं नहीं जानते परंतु मुझको श्रद्धा से सुनकर उपासना करते हैं, वे भी मृत्यु रूप संसार सागर को पार कर जाते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का अमृत वचन है कि केवल ज्ञान ही नहीं अपितु श्रद्धा से भरा हुआ श्रवण भी मोक्ष का द्वार खोल सकता है। तो आप भी अगर स्वयं अध्ययन नहीं कर सकते तो केवल भगवान के वचनों को हृदय से सुनिए, उन्हें हृदय के अंदर स्वरूप में उतारिए और भवसागर से तर जाइए। अब अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, अतः अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जितने भी स्थिर और चलने वाले प्राणी हैं उन सब की उत्पत्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होती है। जो पुरुष सब भूतों में नाशवान देहों के भीतर भी अविनाशी परमात्मा को संभव से देखता है वही यथार्थ दृष्टि वाला है। जो पुरुष यह देखता है कि सब कर्म प्रकृति ही करती है और आत्मा साक्षी मात्र है वह वास्तव में जानने वाला है। जब कोई पुरुष सब भूतों को एक में स्थित देखता है और उस एक परमात्मा से ही सबका विस्तार देखता है तभी वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्जुन, आत्मा अनादि है, निर्गुण है और अविनाशी है। शरीर में स्थित होकर भी वह कुछ नहीं करता और किसी कर्म में लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश सर्वत्र है फिर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर में रहकर भी देह के गुणों से प्रभावित नहीं होती। यह कितना सुंदर उपमा है। आकाश की तरह आत्मा भी सब में व्याप्त है फिर भी अप्रभावित है, और ठीक वैसे ही परमात्मा भी हमारे भीतर रहकर हमें केवल प्रकाशित करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहना जारी रखा, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है वैसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। अर्जुन, जो पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, प्रकृति और आत्मा के स्वरूप को और आत्मा की नित्य अविकारी सत्ता को ज्ञान नेत्रों से जान लेता है वह महात्मा मुझे परम ब्रह्म को अवश्य प्राप्त करता है।
और इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानकर मनुष्य कर्मों की उलझनों से मुक्त हो जाता है। फिर उसे न जन्म से डर होता है न मृत्यु से, केवल आत्मा के प्रकाश में जीवन का आनंद रहता है। तो दोस्तों, यदि आपने इस ज्ञान को मन से अनुभव किया हो तो नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान, श्रद्धा और कथा में मन लगाइए। जय श्री कृष्णा।